नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को चंडीगढ़ में एक वेबिनार में भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस महामारी की दूसरी लहर के दौरान कुछ दिक्कतें जरूर आई, जिन्हें दूर कर लिया गया है। अब प्रदेश में बेड और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। प्रदेश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या भी लगातार घट रही है। साथ ही नए मामले भी रोज कम हो रहे हैं। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ब्लैक फंगस, सांस की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी पर भी सरकार की तैयारी पूरी है। उन्होंने कहा कि गांवों में संक्रमण को रोकने के लिए सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है। उसके साथ हम सबको मिलकर के तो विपक्ष से यही अपेक्षा करूंगा कि डर का वातावरण वो ना बनने दें। अगर कोई सहयोग कर सकते हैं तो स्वागत है। ऐसे मामले में हमको अपनी पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठ करके एक होकर के हमारा कॉमन दुश्मन है वो महामारी यानी कोरोना है। तो इस कॉमन जो हमारा दुश्मन है उसके साथ हम सबको मिलकर के लड़ना है। ये जो लोगों को डराने का काम है इसको ना करें, एक पॉजिटिव वातावरण बनाएं। तो उस नाते से निश्चित रूप से जनता का डर उतरेगा, जनता को एक विश्वास, एक उत्साह ये बनाना चाहिए। वैक्सीनेशन के टीके तो आखिर कंपनियों ने बनाने हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई है, और उनको तो और तेज़ करने के लिए सरकार उनकी सहायता कर सकती है। हमने हरियाणा में 500 करोड़ रुपए का एक अलग से फंड बनाया ताकि कोई भी कोरोना से जुड़ा हुआ कोई इम्प्लीमेंट बनाना है, कोई दवाई बनानी है, कोई आवश्यकता अगर किसी एंटरप्रेन्योर को ज़रूरत है तो उस 500 करोड़ रुपए में से 1 साल का इंटरेस्ट भी हमने छोड़ा कि उसमें से तुरंत आकर के लोन ले सकते हैं। कुछ लोग आए भी हैं, कईयों ने ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं, उसमें से उन्होंने लोन लिया है। तो ऐसी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर और इसमें सहयोग कितना करें, विपक्ष इसमें कैसे सहयोगी बन सकता है। आज भी मैं ओपन आपके माध्यम से ऑफर देता हूं कि इस समय भी अगर वो राजनीति करना छोड़कर अगर ओपन एक सहयोग की भावना से आते हैं तो हमको बुलाने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भय का वातावरण छोड़ दें, राजनीति करना छोड़ दें, तभी उसमें उपयोग होगा। जो थर्ड वेव की बात आ रही है वो भी बहुत खतरनाक है। अभी सेकंड वेव में हमने देखा है कि जो नौजवानों को भी बहुत प्रभावित किया है सेकंड वेव ने, और ये बताया जा रहा है कि थर्ड वेव में बच्चों के ऊपर भी प्रभाव हो सकता है। तो इसके नाते से हमने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट, हेल्थ सर्विस के डिपार्टमेंट ने अभी से सोचना शुरू कर दिया है कि हम थर्ड वेव आने पर किस प्रकार का हमारे जो स्टेप्स रहेंगे, खास करके बच्चों को प्रभावित होने के बाद पेडियाट्रिक्स वार्ड, उनके बेड्स कैसे बढ़ाएं, इस पर हमने सारी चर्चा शुरू कर दी है, उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। आज ही हमारी जितने भी CHCs हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ भी बहुत क्षेत्रों के अंदर 2-2, 3-3 कमरे की डिस्पेंसरीज बनी हुई हैं, सामान्य उसमें व्यवस्थाएं हैं। अब उस जगह पर और व्यवस्थाएं करके, चाहे उसमें बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी, चाहे उसमें और बेड्स बढ़ाने पड़ेंगे, पेडियाट्रिक्स के नाते से वहाँ व्यवस्था करनी पड़ेगी, और उसके डॉक्टर्स इनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो हम कर रहे हैं। कोरोना का खतरा अभी पूरी तरीके से टला भी नहीं था कि ब्लैक फंगस में लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। नूंह जिले में अब तक ब्लैक फंगस की चपेट में 8 लोग आ चुके हैं, जिनका इलाज राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में बनाए गए वार्ड में चल रहा है। इनमें से पलवल के रहने वाले एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। तो वहीं झज्जर जिले में ब्लैक फंगस से 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। ब्लैक फंगस से दम तोड़ने वाले इन मरीजों का इलाज झज्जर सांपला मार्ग पर स्थित वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। मेडिकल कॉलेज में अब ब्लैक फंगस के 6 मरीज भर्ती हैं। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 मरीजों की मौत हो गई है। तो वहीं नूंह में फिलहाल कई मरीजों का इलाज जारी है। तो हरियाणा में ब्लैक फंगस लगातार जानलेवा साबित हो रहा है। एक पोस्ट कोविड इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, जो मेनली हो रहा है उन लोगों को जो कोविड से रिकवर हो रहे हैं या जिनको कोविड है, और मेनली जिनमें जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको होने लग रहा है। अभी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमारे पास 8 केसेज इसके रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 5 नूंह डिस्ट्रिक्ट के हैं, 2 यूपी से हैं, एक पलवल डिस्ट्रिक्ट का था जो कि कल एक्सपायर कर गया। दवाइयों की बात करें, इसके लिए SHKM नल्हड़ मेडिकल कॉलेज को फैसिलिटी बनाया हुआ है, वहाँ अलग से इसका वार्ड बनाया हुआ है, और वहाँ पे जहाँ पे उन मरीजों का ट्रीटमेंट चालू है। ब्लैक फंगस की आप बात कर रहे हैं, इस समय घेरावड़ मेडिकल कॉलेज में 9 केस एडमिट हैं, जिनमें से 5 हमारे ज़िले के थे
और 4 रेवाड़ी के थे। उन 5 में से 3 की डेथ हो गई है और बाकियों का इलाज चल रहा है वहाँ पे। कोविड कल जो बुलेटिन जारी हुआ था उसमें ये डेथ दिखाई गई थी, कोविड से 15 डेथ हुई है। ये कब के मामले हैं? नहीं, देखिए, डेथ जो भी दिखाई जाती है, हमारे पास जब डेथ होती है तो उसके बाद हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन आती है, उसका पूरा रिकॉर्ड मंगा के उसको ऑडिट करती है 4 मेंबर्स की कमेटी। जब ऑडिट में क्लैरिफाई हो जाता है कि ये डेथ कोविड से हुई है तो ही उसको अपलोड करते हैं हम लोग। हरियाणा में ज्यादातर जिलों में ब्लैक फंगस का कहर देखने को मिल रहा है। 3 और तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। करनाल में अब तक ब्लैक फंगस के 25 मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं 41 ब्लैक फंगस के संदिग्ध मामले भी हैं जिनकी कंफर्म रिपोर्ट आनी अभी बची है। यमुनानगर की बात करें तो ब्लैक फंगस का एक और मामला यहां सामने आया। 58 वर्षीय व्यक्ति में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले हैं। कुरुक्षेत्र में भी ब्लैक फंगस का पहला मामला मिलने से हड़कंप मच गया है। दरअसल ब्लैक फंगस का एक केस निजी अस्पताल में भी मिला है। तो ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते मामलों के बाद अब ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट सख्त हो गया है। स्टेरॉयड की बिक्री करने वालों के खिलाफ विभाग ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सिरसा में ड्रग इंस्पेक्टर रजनीश धालीवाल ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ रोडी बाजार में बनी एक आयुर्वेदिक की दुकान में छापेमारी कर दुकान में पड़ी दवाओं के सैंपल्स एकत्रित किए। इस दौरान पुलिस के कर्मचारी भी मौजूद रहे। धालीवाल ने बताया कि दुकान में कुछ स्टेरॉयड मिली है, फिलहाल उनकी जांच की जा रही है। कोरोना महामारी के बढ़ रहे प्रकोप में लोगों के जीवन को बचाया जाए, इसके लिए सीएम मनोहर लाल एक्शन में नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस गंभीर स्थिति में लोगों की जान को बचाने के लिए कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक्मो मशीन देकर कोविड के गंभीर मरीजों को बचाने की कोशिश में एक नया अध्याय जोड़ा है। इस मशीन के स्थापित होने से आईसीयू के बाद ये मशीन गंभीर मरीजों को सांस देने का काम करेगी। सांस देने के अंतिम प्रयास में ये मशीन लोगों को नया जीवन भी देगी। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को कल मुख्यमंत्री जी एक बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जो कि एक्मो सेंटर यहाँ पर बनाया गया। एक किस्म से बीमार को नवजीवन देने के लिए एक्मो सेंटर काम करेगा। और यहाँ पर जो मशीन है वो भी मुख्यमंत्री द्वारा लगभग 50 लाख रुपए की जो है यहाँ पर डोनेट की गई है, उनके द्वारा दी गई है। हमारे साथ बने हुए हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर जगदीश दुरेजा जी। उनसे जानते हैं सर, ये एक्मो सेंटर को जो यहाँ पर कल से शुरुआत की जा रही है मुख्यमंत्री द्वारा, ऑनलाइन किया जा रहा है, उसके बारे में बताएं सर, क्या है ये? कल माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो एक्मो का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे को ये जो मुख्यमंत्री जी ने सौगात दी है वो अपने सीएम डिस्क्रिशनरी फंड से दी है। और ये जो मशीन है कल्पना चावला में पहुंच चुकी है, इंस्टॉल हो चुकी है, और जो इसकी एसेसरीज़ हैं वो भी सारी इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो जैसे ही कल मुख्यमंत्री जी इसका इनॉग्रेशन करेंगे उसके बाद ये विधिवत हम लोग इसको शुरू कर देंगे। और मैं आपको ये बताऊं कि इस एक्मो में जो भी मरीज जिनमें बचने की उम्मीद ना के बराबर हो जाती है, उनमें उनकी जो अटेंडेंट्स हैं उनकी रजामंदी से मरीज को कैनुलेशन करके उसका जो सारा जो ब्लड है वो एक मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर के थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है, और वापस जो प्योरीफाइड ब्लड है वो दूसरी वेन से मरीज की बॉडी में डाल दिया जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो लंग्स हैं उनको रेस्ट मिल जाता है, और जो फिजिशियन है उसमें अपना और जो दवाइयाँ दे के समय मिल जाता है। अगर वो समय रहते वो ठीक हो जाते हैं तो मरीज के बचने की संभावना बढ़ जाती है। ये थे डॉक्टर दुरेजा जी। उनका कहना है कि मरीज में बचने की और उसके जो है नया जीवन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आप देख रहे हैं कि कल जो है मुख्यमंत्री इस सेंटर का यहाँ पर जो मशीन लगाई गई है एक्मो सेंटर का उद्घाटन करेंगे, और लगभग 10 बजे ऑनलाइन इसका उद्घाटन होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मशीनें जो हैं जो लगाकर बिल्कुल
रेडी कर दी गई हैं, तैयार कर दिए हैं। जो भी क्रिटिकल जो मरीज होगा, जिसके बचने की जो है 90% जो है ना उम्मीद कम होगी, वही उसको यहाँ पर इलाज के लिए लाया जाएगा। और ये नया जीवन देने के लिए यहाँ पर जो है ना एक्मो सेंटर में एक मशीन है, वो यहाँ पर कल से काम करना शुरू करेगी। डॉक्टर दुरेजा जी का कहना है कि यहाँ पर जो भी मरीज आएगा उसके लिए जो है एक नया जीवन दिया जाएगा। सर, ये इसकी खासियत क्या होगी, यहाँ पर लगाने का कारण क्या है? इसमें हमारे पास जो है कि जो कोविड के मरीज आते हैं उनमें लंग्स बैडली इफेक्टेड होते हैं। तो जो लंग इन्फेक्ट होने की वजह से उसमें जो मरीज को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल सकती और उनकी कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक हमारा एक जरिया है जिससे हम जो ब्लड को जो बाहर निकाल लेते हैं, और वो जो मशीन है वो एक आर्टिफिशियल लंग की तरह काम करती है। आर्टिफिशियल लंग का मतलब है कि बाहर ही उसको ऑक्सीजन मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली जाती है, और ये मरीज को दोबारा ही फीड कर दिया जाता है ब्लड। तो इसमें जैसे ही जो लंग का काम है, जो उसके ओरिजिनल लंग हैं जो नहीं काम कर रहे हैं, तो मशीन लंग का काम करेगी और उसको पूरी हेल्प करेगी कि ताकि उसका जो है रिकवरी जल्दी हो सके। तो बिल्कुल जो एक्मो मशीन है वो एक नया जीवन देने का काम करेगी। उसके जो ब्लड को उसको ऑक्सीजन देगी और उसके बाद जो है ना उसका सर्कुलेशन बनेगा, ताकि लंग्स पर ज़्यादा दबाव ना पड़े और उसको दोबारा से नया जीवन मिल सके। करनाल से केसी आर्य, इंडिया न्यूज़। पंचकुला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 9 में पोस्ट कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कोविड में आयुष विभाग का भी बड़ा योगदान रहा है, इसके लिए विभाग के अधिकारी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि आयुष विभाग ने उमंग है यहाँ, जीवन है वहाँ नामक पोस्ट केयर सेंटर की शुरुआत करके विशेषकर कोविड के बाद आने वाली समस्याओं के निदान करने की दिशा में नायाब तोहफा दिया है। इसमें कोविड से प्रभावित व्यक्तियों का ओपीडी के माध्यम से इलाज किया जाएगा और उनका मानसिक मनोबल बढ़ाने का काम भी किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य विभाग को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जो पोस्ट कोविड केयर सेंटर, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का शायद पहला, ट्राई सिटी में तो कम से कम पहला है ही है। बहुत तो कहीं दिल्ली वगैरह में हो तो मुझे नहीं जानकारी, लेकिन इस प्रकार का पोस्ट कोविड केयर सेंटर शुरू किया है, जहाँ कोविड के इलाज के बाद ठीक होने के पश्चात पेशेंट को उनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। मैं खुद कोविड पेशेंट रहा हूँ और 6 महीने के पश्चात भी आज कभी कभी कोई ना कोई बीमारी जो है वो लगती है कि कहीं हेल्प की जरूरत है, कहीं केयर की जरूरत है, कहीं डॉक्टर की एडवाइस की जरूरत है। तो इस प्रकार का ये सेंटर शुरू होने से जो हमारे कोविड पेशेंट्स हैं जो ठीक होकर के आए हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन हैं या हमारे युवा साथी हैं, वो यहाँ पर आकर के यहाँ डॉक्टर्स की परामर्श ले सकेंगे, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकेंगे और किस प्रकार से उनको इलाज आगे होना चाहिए, क्या कोई मेडिसिन की ज़रूरत है या फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है या कोई मेडिटेशन की ज़रूरत है, या किस प्रकार से वो ठीक हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट ने लिया है। मैं बहुत फिर बधाई। महामारी के बीच सरकार ने लॉकडाउन में जनता को जो छूट दी है उसका कई लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। कैथल के अंबाला रोड पर बैंकों के बाहर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। हालांकि सरकार और जिला प्रशासन ने लोगों को निर्देश दिए हैं कि लोग ऑड इवन नंबर के तहत ही दुकानें खोलें और भीड़भाड़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि लोगों की लापरवाही दोबारा से देश और प्रदेश पर भारी भी पड़ सकती है। बता दें कि प्रदेश में लागू लॉकडाउन का फायदा मिला है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आई है, लेकिन अगर लोग फिर से लापरवाही बरतने लगेंगे तो परिणाम घातक हो सकते हैं। जिला प्रशासन भी लोगों से सावधानी बरतने, मास्क लगाने और 2 गज की दूरी बरतने की लगातार अपील कर रहा है। लॉकडाउन 4 के चलते अब धीरे धीरे जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आने लगी है। हालांकि जिस तरह से लॉकडाउन जो 4 जो लगाया गया है उसमें कुछ रिलैक्सेशन सरकार द्वारा दी गई है। अब ऑड इवन नंबर के हिसाब से दुकानें खुली हुई हैं। हालांकि जो रिलैक्सेशन दी गई है कहीं ना कहीं उसका लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और बैंकों के बाहर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो लॉकडाउन 4 के चलते जो सरकार द्वारा जो रिस्ट्रिक्शन जो हटाई गई हैं उसको लेकर जो रिलैक्सेशन यानी छूट जो दी गई है उसका कहीं ना कहीं लोग लापरवाही लगातार बढ़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं बैंकों के बाहर लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार द्वारा ये कहा गया है कि अब भी
जो कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करें, बावजूद उसके लोग बाज नहीं आ रहे और लगातार जो लापरवाही बरत रहे हैं उसका खामियाजा पूरे देश में प्रदेश को लगातार भुगतना पड़ रहा है। मैं सामने भी आपको दिखाना चाहूँगा, सामने बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसमें भी आपको दिखाना चाहूँगा कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोग लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं। सरकार द्वारा जो लगातार जो लॉकडाउन जो लगाए गए हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो मिला है और जो कोरोना केसेस या संक्रमण के वो कहीं ना कहीं कम हुए हैं, रिकवरी रेट बढ़ा है। परंतु लोग इस तरह से जो लापरवाही अब भी लगातार बरत रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लापरवाही दोबारा फिर देश और प्रदेश पर भारी न पड़ जाए। लगातार लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, बैंकों के बाहर लगातार भीड़ जुट रही है। हालांकि जिला प्रशासन सरकार द्वारा बार बार लोगों से यही अपील की जा रही है कि घरों से बाहर कम से कम निकले, भीड़ ना बढ़ाएं। बावजूद उसके लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और बैंकों के बाहर जो भीड़ बढ़ रही है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं देश को प्रदेश को दोबारा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि जो लॉकडाउन 4 है उसमें जो ओड इवन हिसाब के से नंबर के हिसाब से दुकानें खुलने के सरकार द्वारा जिला प्रशासन द्वारा आदेश दिए गए हैं, परंतु लोग जो लापरवाही कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं, भीड़ बढ़ा रहे हैं, उसको लेकर लगातार जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन भी लोगों के चालान भी कर रहा है, परंतु लोग लगातार बाज नहीं आ रहे। कैमरा पर्सन पृथ्वीराज के साथ जोगिंदर कुंडू, इंडिया न्यूज। लॉकडाउन 4 कोरोना महामारी के बुरे वक्त में अब हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो थोड़ी सी राहत देने वाली है। टोहाना शहर के कोविड केयर सेंटर में मरीजों का हौसला बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स डांस करते हुए नजर आए। डॉक्टर्स ने कोरोना मरीजों का हौसला बढ़ाने के लिए कदम उठाया। डॉक्टर्स के साथ कोरोना मरीजों ने भी जमकर डांस किया। ये तस्वीरें देखिए। चलोगे? चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।